जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली बेगूसराय में जहां गिरिराज बाबू का कह सकते हैं कि लोकसभा क्षेत्र से उस क्षेत्र से भी वर्तमान के वो सांसद हैं। वहीं हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी, वो वहाँ जाते हैं और बीजेपी की पूरी कोर कमेटी की जो है मीटिंग होती है और कुछ लक्ष्य और कुछ ऑब्जेक्टिव जो टारगेट रखे गए हैं उन पे चर्चा होती है। और मुख्यतः वो टारगेट अभी जो हमारा नज़दीक का और सबसे बड़ा जो चुनाव है, सबसे बड़ा जो इलेक्शन है, वो है प्रधानमंत्री का चुनाव जो 2024 में आने वाले हैं। तो ऐसे टारगेट रखे गए हैं कि किस प्रकार से, पहला तो टारगेट ये है कि बिहार की जो 40 की 40 लोकसभा की सीटें हैं उसको जीतना। कहने का मतलब है कि 2024 के चुनाव में जो बिहार के अंदर, मतलब बिहार के अंतर्गत की 40 की 40 जो लोकसभा की सीटें आती हैं उस पर कैसे बीजेपी जो है दोबारा कायम हो और 40 की 40 सीटें जो है बीजेपी जीते। ये तो पहला टारगेट है। और इसी को इलाज करके आप देखेंगे तो दूसरा टारगेट यह भी है कि कैसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाए। और इसके लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं, पार्टी मेंबर हैं, वो चितौड़ जो है ना, एड़ी चोटी एक करके जो है अभी से ही तैयारी में जुटे। और टारगेट मोर और लेस कह सकते हैं कि अब की बार 400 के पार। कहने का मतलब बीजेपी इस बार जो है 400 से अधिक सीटें का टारगेट लेकर चले। और जैसा संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी के करिश्मा के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है, तो स्वाभाविक है कि 400 सीटें इस बार 2024 में जो है बीजेपी जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जो है केंद्र में सरकार बनाएगी। ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा जो मुख्य है, आगामी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में जो है अपनी सरकार कैसे बनाए, इस पर जो है चर्चा हुआ। तो पहला और दूसरा टारगेट हमें आसान लगता है और तीसरा टारगेट भी आसान लगता है, क्योंकि पहला टारगेट में हमने बात किया कि 40 सीटें जीतना बिहार की, दूसरा टारगेट में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना और पूरे भारत में बीजेपी की 400 से भी अधिक सीटें जीत कर आना, और तीसरा टारगेट जो है बिहार विधानसभा में बीजेपी की 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार की स्थापना। तो ये तीनों के तीनों टारगेट मुझे लगते हैं अचीवेबल हैं। और अगर टारगेट रखा गया है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा गया है, तो कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल सातवें आसमान पर है और इसको लेकर जो है वो अभी से अपनी तैयारी जो है कह सकते हो कि प्रारंभ कर देंगे। अब जैसे सम्राट चौधरी के आने के बाद किस प्रकार से वो उनका जो वक्तव्य आता है कि अब जो राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार का है वो मिट्टी में मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि वो अब राजनीति में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और 2024 में ऐसे भी उन्हें जाना ही होगा। ठीक है, तो हमारी जो रियल फाइट होगी वो जेडीयू से नहीं बल्कि आरजेडी से होगी। ठीक है, जो हमारी जो मुकाबला है, बीजेपी का जो मुकाबला है, वो कभी भी हमें जेडीयू से नहीं है, क्योंकि उनका जनाधार धीरे धीरे घटता ही जा रहा है और 2024 आते आते तक ऐसे भी मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। तो जो रियल फाइट होगा वो आरजेडी से ही होगा। जेडीयू तो ऐसे भी उसके कई सांसद, आने दीजिए चुनाव, लोकसभा चुनाव जितने समीप आएंगे, कई सांसद जो है बीजेपी में आकर वो मिलेंगे और बीजेपी से उनका गठबंधन होगा, बीजेपी की पार्टी में वो सम्मिलित हो जाएंगे। तो जेडीयू हमारा और जेडीयू के साथ हमारा कभी मुकाबला न था और ना होगा। हमारा मुकाबला सीधे फाइट होगा आरजेडी के साथ और महागठबंधन के साथ, और उस गठबंधन और उस गठजोड़ में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो गया या फिर कांग्रेस हो गई या फिर जितने भी छोटी बड़ी दल जो है उसमें सम्मिलित हैं। तो इसमें जो है मोदी जी का जो कह सकते हैं उनके मंत्र है, मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। इसी मंत्र के साथ काम करना है, इसी लक्ष्य के साथ काम करना है। और तमाम जितने भी बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं, वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें इन मंत्रों को घर घर तक पहुंचाना है। उन्हें इस मंत्र को जो है खूब प्रचार प्रसार करना है। और इसके साथ साथ आगे बात करूं कि जो मोदी जी के द्वारा इन विगत सालों में जो कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं, जो नीतियां मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई हैं, जो पॉलिसी और मेजर्स पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उठाया गया है, उन नीतियों को, उन पॉलिसियों को
और उन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना है, हर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है, लोगों को बताने का प्रयास करना है, तभी लोग हमसे जुड़ेंगे। पीपल टू पीपल कनेक्ट तभी हो पाएगा जब हम जो नीति, देखो एक होता है कि हम नीति बना लिए, अच्छी नीति बना लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, मोदी जी के आने के बाद कौन कौन नीतियों पे काम किया गया है, मोदी जी के आने के बाद गरीबों के उत्थान के लिए क्या कार्य किए गए हैं, मोदी जी के आने के बाद गरीबों की भलाई के लिए क्या कार्य किए गए हैं, मोदी जी के आने के बाद जो है आम लोग जो है उनके जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास में क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर जो है कह सकते हो ना कि तमाम जितने भी बीजेपी के लोग हैं वो लोगों को बताएं, लोगों को इससे जागरूक करें, तभी वो बीजेपी से जुड़ेंगे एंड देन दे विल वोट फॉर द बीजेपी, उसके बाद ही वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएगा जब हम पुरजोर तरीके से प्रचार करें। अभी जैसे मोदी जी का कुछ योजनाएं हम यहाँ जो है चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वो जब आए तो स्वच्छ भारत का अभियान की उन्होंने चर्चा की, स्वच्छता और सफाई की बात की, लैट्रिन वगैरह सैनिटाइजेशन और लैट्रिन। हमें याद है, बिलीव नहीं हुआ क्योंकि मैं गांव से हूं तो मुझे पता है कि गांव में पहले लोग लोटा लेके बाहर खेतों खलिहानों में जाते थे, लेकिन मोदी जी के क्लेरियन कॉल की वजह से, उनके आह्वान की वजह से हर घर में, अब गाँव चले जाओगे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा घर होगा, मुझे नहीं लगता, गरीब से गरीब लोग, और अमीर के घर में तो पहले भी था, सबके घर में अब इंग्लिश लैट्रिन। कुछ लोग दो चार छोड़ दो जिनका आदत नहीं गया वो बाहर जाते हैं, बट मैं कह सकता हूँ कि सभी के घर में जो है लैट्रिन वगैरह बनाए गए हैं। और ये सब सारी चीज़ें महिलाओं के कह सकते हो गरिमा को बढ़ाने के लिए किया गया है, समाज में स्वच्छता फैलाने के लिए किया गया है। ये सब चीज़ों के बारे में कभी हम सेपरेट में बात करेंगे कि आखिर इसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये जो क्लेरियन कॉल दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का, ये बहुत बड़ा जो कह सकते हो कि एक मास मूवमेंट के तौर पर ये एक स्टेप है। दूसरा कह सकते हो कि जैसे अभी उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर बांटना, हमें मालूम है कि एक समय था आज के 10 साल पहले कि नवादा, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ खास करके बिहार के, उस डिस्ट्रिक्ट में सिलेंडर भराने के लिए, जब मैं नवादा में रहता था पढ़ने के लिए, सिलेंडर भराने के लिए जो है आपको लाइन लगाने पड़ते थे, भूखे पेट में 6 बजे जाके जो है पार नवादा में जाकर लाइन लगाते थे गुनामा रोड देने, और तब जाके जो है 2 बजे तक जो है हम लोगों को सिलेंडर मिलता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति, मतलब सिलेंडर ब्लैक हो जाता था, बारी बारी बिक जाता था। अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग 5-6 महिलाएं थी, मतलब मेरी माता जी थी, तो वो बोले कि नहीं हम लोग जेबन करेंगे जब तक सिलेंडर नहीं दोगे। तो फिर वो अपना ऊपर किसी से बात करता है, वो कहता है कि यार 5-6 महिलाएं वो जा ही नहीं रही, तो अंत में हम लोगों को सिलेंडर देता है। 2 बज गया था, भूखे प्यासे थे हम लोग, फिर हम लोग कुछ चना खाए और अंत में 2 बजे हम लोग सिलेंडर लिए तभी गए, और भराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब जो है वर्तमान स्थिति में यह हुआ है कि आप बस अपना आधार कार्ड लो, कहीं भी जाओ, आपको जो है 3000 में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है, और गांव जो है आपकी गाड़ी घर पहुंचा देती है सिलेंडर, और एक कनेक्शन पे आप कई एक जो है सिलेंडर ले सकते हैं। ये परिवर्तन आया है। फिर वो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो है सब्सिडी के माध्यम से कई सिलेंडर प्रोवाइड किए गए हैं, ये तो अलग है, लेकिन एसेसिबिलिटी भी, मान लो पहले पैसा भी था फिर भी सिलेंडर नहीं मिलता था, अब देखो कितना परिवर्तन आया है। फिर हर घर बिजली, अब देखो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं गांव से था तो पहले बिजली आता तो लोग हल्ला करते थे, अरे चल लाइनें लो रे, टीवी चले। अब ये स्थिति हो गई कि बिजली कब आती है कब जाती है पता नहीं चलता। एलईडी का रिवोल्यूशन हो गया, बिजली आने से खेत की सिंचाई हो गई, कह सकते हो कि और जो कह सकते हो ना कि अब हर घर में टीवी लगने लगा, लोग समरसेबल वगैरह बैठाने लगे, तो पूरा का पूरा गांव का वातावरण ही, मतलब अब लोग, पहले गांव में ऐसे ही बॉल 10 रुपये वाला जलाते थे, अब देखो गांव में जाकर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सब लोग जो है अब अपना कह सकते हो ना कि वायरिंग करवा रहे हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, मतलब एक अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो इस मोदी जी के आने की वजह से, पहले पॉल था लेकिन लाइन नहीं था, अब पॉल भी है, लाइन भी है, करंट भी है और बॉल भी चलता है, 18 से 20 घंटे गाँव में लाइन रहता है। हम लोगों को याद है पहले हम लोग दिया तर पढ़ते थे, लालटेन तर पढ़ते थे, लैंप तर पढ़ते थे। हम अपने जीवन की घटना उठा रहा हूँ, एक समय गांव में ऐसा था। अब जो है गांव में बल्ब है, सब लोगों जो है ना कह सकते हो कि बल्ब की रोशनी के नीचे पड़ता है। तो ये सब परिवर्तन हुआ है मोदी जी के आने के बाद। हम फिर टेलीकॉम रिवोल्यूशन की अगर बात करो, पहले 1 मिनट में 1 रुपया, मतलब 1 रुपया में 1 मिनट बात होता था। आप लोग गिन के अरे
2 मिनट हो गलो, अब रख दे, अब कल ही बात करी हैं, मतलब 10 दिन बाद बात करी। अब जो है कि मतलब टेलीकॉम रिवोल्यूशन आने की वजह से या मोदी जी की उस नीतियों की वजह से जो है, टेलीकॉम में रिफॉर्म्स की वजह से जो है, स्पेक्ट्रम एक्विजिशन कह सकते हो कि मैं कह सकते हो कि नई नई पॉलिसी लाने की वजह से जो है अब अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग होती है, व्हाट्सएप चैट होती है, फेसबुक। तो ये सब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। लोग जो है एक दूसरे से मिल पाते हैं, अगर दूर भी रहते हैं तो कह सकते हो हम कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सब सारे मोदी जी के आने की वजह से हुआ। इसके बाद आप देख लो तो अन्य जितनी भी पॉलिसी हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, भले ही लोकल लेवल पे करप्शन है, कुछ घूस वगैरह चलते हैं, इसको हम नकार नहीं सकते, बट मोदी जी के आने के बाद ये सब चीज़ों में बहुत परिवर्तन हुआ। एक समय ऐसा था कि गांव में लोगों को छपड़ेल खपड़ेल का घर हुआ करता था, अब सबके ईंटें और पक्के की मकान हो गई, चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, या ओबीसी का हो, SC ST किसी भी कम्युनिटी का हो। अब गांव में शायद ही आपको किसी का खप्पड़ का घर मिलेगा, सबको जो है इंदिरा आवास और एक प्रकार से कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कह सकते हो कि आवास योजना के माध्यम से जो है घर के लिए पैसा और फंड प्रोवाइड किए गए। पहले भी मिलते थे, लेकिन जो रेशियो था, जो रेट था, वो बहुत ही स्लो था। अब वही देखो तो आप इस 10 साल के विगत अगर कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसी कई एक चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री कृषि के लिए अगर मैं बात करूं तो एक इंश्योरेंस स्कीम जो निकाला गया है, फिर इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार मिलता है, 3 बार 6,000। तो आम किसान जिनके पास 1 और 2 एकड़ की ज़मीन है, उनके लिए 6,000 7,000 का जो है बहुत कह सकते हो ना कि बिया के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए व्यवस्था हो जाना, जुताई कुड़ाई के लिए, ये बहुत अपने आप में जो है सामान्य किसानों के लिए एक अच्छी चीज़ है। इंश्योरेंस कवरेज भी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं मोदी जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं। ये तो कॉमन चीज़ है जो हमने बताया, एक आम जनता के जीवन से संबंधित। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पढ़े लिखे नौजवान को या फिर पढ़े लिखे व्यक्तियों को जो है मालूम होगा कि कैसे किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्टेज पे जो है भारत की छवि सुधरी है। भारत का एक इमेज जो है, प्रोफाइल जो है, अगर आप विदेश वगैरह में जाते हैं, NRI हैं, तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। फिर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में भी भारत जो है तीव्र गति से काम कर रहा है। स्पेस सेक्टर में भी हम आगे जो है प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और खुल रहे हैं। रेलवे हो, रोडवेज हो, हाईवे हो। हमको याद है कि पहले हमारी जो NH-83 है, ठीक है, वो बार्सिलोना से क्रॉस करती है, और या फिर जितनी भी बिहार की सड़कें हुआ करती थी वो टूट जाया करती थी। अब जो है PCC से ढलाई के कारण उसके बाद पिचिंग की गई है तो टूटती नहीं है, वो हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी है। लालू यादव का तो टारगेट था ना, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी और नितिन गडकरी की कह सकते हो कि नेतृत्व में जो है सड़कें आज देखो कितनी अच्छी है, मजबूत है और टिकाऊ है। तो ये सब मोदी जी की नीतियों की वजह से ही हुआ। फिर देखो हम अगर पैसिफिक जियो पॉलिटिक्स की बात करूँ तो भारत जो है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हम अभी देखो इंडो पैसिफिक में अपना धाक जमाए हुए, इंडियन ओशियन हो गया या इंडो पैसिफिक ओशियन हो गया। अभी हम किसी से नहीं डरते, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान, सबको मोदी जी ने जो है धूल चटाने का प्रयास किया। तो डिफेंस के सेक्टर में या बॉर्डर सिक्योरिटी या देश के नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भी मोदी जी का अपना एक अलग ही रुतबा है। डोकलाम पे हमने चाइना को पीछे ढकेल दिया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें हम चाइना को कड़ी तरीके से जवाब देते हैं। पठानकोट वगैरह जो हमले हुए थे उसमें भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से जो है पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर जो है रिटेलिएट किए। तो ये सब सारी चीज़ें बताती है कि अभी जो है देश सशक्त हाथों में है, समर्थवान के हाथों में है। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि उनके एक ऐसा ऑरा है कि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। तो अब ज़रूरत है उनकी नीतियों की, उनकी पॉलिसी की चर्चा हर घर तक करें, हर लोगों को उसके बारे में बताएं कि आपके लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए, आम लोगों के कल्याण के लिए मोदी जी के द्वारा क्या क्या नीति अपनाई जा रही है, क्या क्या जन कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात थी, 1 नेशन 1 ग्रिड की बात है, ठीक है। तो 1 नेशन 1 हेल्थ की बात हो, आयुष्मान कार्ड वगैरह, बहुत सारी ऐसी नीति है। अगर चर्चा करो तो घंटों इस पे बातें की जा सकती हैं। तो ये सब जो है सारी चीज़ें अब घर घर तक पहुंचाना है और 2024 में मोदी को जिताना है। 400 से भी अधिक सीटें जो है जीतकर मोदी इस बार लोकसभा के संसद में अपना जो है पंचम लहराएंगे। जय हिंद।